जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरी ब्लॉग में। तो आज का दिन है शुक्रवार का और आज है चिल्ड्रन डे। तो मैं डेली के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ। वैसे तो मैं झाड़ू पोछा वगैरह भी शूट करती हूँ और आज मैंने सोचा है ना कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे आज निष्ठू को ना रेडी करना है। आज उसको कैट बनना था तो इस वजह से उसका जो मतलब मुझे कैट वाला मेकअप करना है। तो मैंने सोचा है ना फटाफट से मैं अपने काम कर लेती हूँ। अगर मैं टाइम से नहीं उठूँगी तो मैं मेरी पूजा भी नहीं हो पाएगी और ना ही लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान वगैरह करा पाऊँगी, पूजा पाठ कर पाऊँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ और आलस को थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। और जैसे भी मुझे ऐसे लगता है ना कि मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह वाली पूजा टाइम पर करूँ, माधु अशु का थोड़ा सा ख्याल रखूँ, लेट ना हो पाए उनको, घर का काम भी टाइम पर हो। तो उसके लिए मुझे मैं अपने जो मैं 1% भी अपने अंदर आलस नहीं लाती हूँ। बीमारी अगर कोई हो जाए, मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो तो मैं चाहे बेशक काम को थोड़ा टाल मटोल करूँ कि हाँ चलो अभी छोड़ देती हूँ। और वैसे करके है ना मैं कभी भी नहीं करती हूँ। मैं जितना ज़्यादा हो सकता है वो उतना मैं घर के काम को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। और बॉडी है जितना ज़्यादा आराम दोगे उतनी ज़्यादा बेकार हो जाती है, इस वजह से कम ही आराम देना चाहिए। तो मैंने ना यहाँ पे ना नहा धो के और उसके बाद है ना माधु आशु को मैंने उठा दिया था। माधु आशु अभी स्नान करके किचन में ही बैठे हुए हैं। तब तक मैं मंदिर को साफ कर लेती हूँ। साफ करने के बाद मैंने माधु आशु को आज सुंदर से कपड़े पहनाए। आज तो मतलब कितना क्यूट लग रहे हैं दोनों, बहुत सुंदर लग रहे थे। और शाम को तो मैंने इनकी नज़र भी उतारी। मैं पूरा दिन देख रही हूँ, बार बार देख रही हूँ और मैं इतना ज़्यादा खुश हो रही हूँ देख देख के। मैंने कहा कितना, और बताए बाशु माधु बड़ा मुस्कुराए जा रहे थे। इन लोगों को ना नए नए कपड़े पहनने का बड़ा शौक है और श्रृंगार करवाने का, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा इनको पसंद है। तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे भी करना बहुत पसंद है। मैं सच बताऊँ ना, मुझे पहले मेरे अंदर एक आदत थी कि मैं कोई भी चीज़ खरीदती थी ना, जैसे कपड़े वगैरह, तो मुझे मेरे लिए मतलब निष्ठू से पहले मुझे अपने लिए करना बहुत पसंद था कि मेरे पास ये भी हो वो भी हो, तरह तरह की चीज़ें देखना। और मैं सच बताऊँ अब मेरी है ना बिल्कुल भी ये नेचर ही नहीं रहा है, बिल्कुल चेंज हो गया है। मैं जो भी सोचती हूँ ना ऐसे सोचती हूँ माधु ऐसे के पास ऐसे कपड़े होने चाहिए, निष्ठू के पास ऐसे होने चाहिए। मतलब सबके बारे में सोचना होता है। मेरे पास, मैं अपने बारे में बहुत कम सोचती हूँ और मैं अपने बारे में नहीं सोचती हूँ और सच बता रही हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं रहती कभी भी। मैं उनके बारे में सोचती हूँ और वो मेरे बारे में सोचते हैं। तो ऐसे हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ना मेरी घर वाली आरती हो गई थी, उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई थी। बाहर बहुत अंधेरा था और क्योंकि मुझे टाइम पर पूजा करनी थी, निष्ठू को भी रेडी करना था, तो इस वजह से मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुझे ना थोड़ा बाहर जाने में जब ज़्यादा जैसे जल्दी होता है तो मैं, कोई जाग रहा होता है सुबह के टाइम में तो मैं गेट खोल के बाहर जाती हूँ, वरना मैं थोड़ी वेट करती हूँ, थोड़ा सा उजाला हो जाए फिर जाऊँगी। मुझे पता नहीं क्यों अंधेरे से बहुत डर लगता है। और उसके बाद है ना फिर मैंने पूजा पाठ मेरी सब हो गई थी। तो मैंने माधु आशु को दूध दिया है, साथ में नमक पारे दे दिए हैं और ये दोनों राजकुमार अभी खाएंगे। और कितने सुंदर कितने लग रहे हैं। अरे मैं नज़र ना लगा लूँ कहीं। और उसके बाद है ना फिर मैं यहाँ पे अभी चाय बना रही हूँ। निष्ठू को भी मैंने जगा दिया है और जगाने के बाद है ना मैंने सीधा उसको ना थोड़ा हाथ मुँह धुला के ना और उसको ना फ़ोन दिया है। मैंने कहा हस्बैंड का फ़ोन, मैंने कहा जब तक ये ना फ़ोन चलाएगी तो नींद चली जाएगी, क्योंकि आज मैं ना उसके जो मतलब हेयर वॉश भी करना है, क्योंकि ऑयलिंग कर रखी थी। अभी जो कैट वाला गेटअप है उसमें थोड़े से बाल का थोड़ा सा अलग हेयर स्टाइल करना है, तो मैंने सोचा हेयर वॉश कर दूंगी ना तो हेयर स्टाइल अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे बैठी हुई है फ़ोन लेके और यहाँ पे मैंने उसको चाय भी दे दी है। चाय पिएगी, थोड़ा सा नींद जल्दी जाएगी और उसके बाद है ना थोड़ा सा रेडी वेडी करना है। और यहाँ पर है ना, और ये वाला जो आप देख सकते हैं इसने ओढ़ रखा है, ये बात मैंने सोफे पर बिछा दिया था। क्योंकि है ना ये मैं कल, जब जिस दिन है ना माधु अशु की शॉपिंग करी थी ना उसी दिन मैं लेकर आई थी और ये मुझे बिल्कुल भी स्टॉल जैसा फील नहीं दे रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने ब्लैंकेट ओढ़ रखा है। तो मैंने सोचा है कि एक बार मैंने ऐसे बिछा के देखा सोफ़े के ऊपर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा इसी को ही बिछाऊंगी आज। तो आज उसके बाद है ना बाद में बिछाऊंगी, पहले खाना वाना बनाने के बाद। तो यहाँ पर है ना अभी निष्ठू के लिए लंच बना रही हूँ, जिसमें मैंने ना आलू बनाए हैं और इस तरीके से, और इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ। हींग डाली है, उसके बाद है ना आलू में आलू डाला है, हल्दी डाली है,
पाव भाजी मसाला और नमक, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। फिर मैंने निष्ठू को गर्म पानी से नहलाया और उसको रेडी कर दिया, उसका कैट वाला गेटअप किया। अभी मैं पास से दिखाऊंगी तो बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और पता है ना, जब प्रोग्राम हुआ ना तो मैम इतना ज़्यादा कॉल आया था बाद में शाम को, ये बहुत तारीफ़ कर रही थी कि अक्षिता ने बहुत अच्छा किया। स्कूल का नाम इसका अक्षिता है। तो बोल रही थी अक्षिता ने बहुत अच्छा किया है और आपने उसका मेकअप भी बहुत अच्छा किया था। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और क्या हुआ उसके बाद है ना, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, इसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया स्कूल से ही। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ है ना, उन्होंने फटाफट से कॉल करी, फिर इसके पापा लेके आए इसको। तो या तो नज़र लग गई, पता नहीं क्या हुआ। और अभी ना इसको मैंने अच्छे से रेडी कर दिया है, खाना वाना सब खिला दिया है। बस इसको अब मैं आ गई हूँ छोड़ने के लिए बस के लिए। तो यहाँ देख सकती कितनी क्यूट लग रही थी। तो आज देखो माधवसु भी बहुत क्यूट लग रहा था, निष्ठू भी बहुत क्यूट लग रही थी। तो उन्होंने मैंने फिर शाम को ना तीनों की आरती उतारी। और यहाँ पे ना फिर मैं आई वापस, फिर मैंने सारे बर्तन धुले क्योंकि सुबह का खाना जल्दी जल्दी बनाया था। और माधुआशु को तो खिलाया नहीं है, तो माधुआशु को अब खाना खिलाएंगे क्योंकि सुबह सुबह मैंने दूध और नमक पानी दे दिए थे। तो फिर मैंने सोचा कि ना खाना थोड़ा सा लेट दूंगी। और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ दाल, अरहर की दाल। और इसके बाद है ना, दाल को मैंने डालने के बाद फिर अच्छे से दाल को धुल लिया था क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे दाल धोने के बाद है ना, फिर मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, पानी डाल देंगे और फिर इसको दाल को रख देंगे। तो आज मैं जो दाल बना रही हूँ और साथ के साथ मैं बनाऊँगी मूली की भुजिया। मूली भी कई दिन से रखी हुई है जो कि मैंने बनाई नहीं है। और पहले मेरा व्रत पड़ गया गुरुवार का, कल था, और इस वजह से नहीं बनी क्योंकि उस दिन मैं कोई भी जो वैसा होता है ना प्याज लहसुन वाला खाना कुछ बनाती नहीं हूँ। और इस वजह से नहीं बनाई। परसों भी कुछ था, कुछ कर रही थी तो इस वजह से नहीं बनी। मतलब नरसों की आई हुई रखी हुई है, अभी तक बनी नहीं है। तो मैंने सोचा है ना, फिर पत्ते ख़राब होने लगते, मैंने कहा आज बना लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना, दाल में सीटी लग गई है और मैंने यहाँ पे ये भुजिया काट लूँगी। तो मूली की पत्ते तो क्या है ना, मेरा जैसे मुझे ना जैसे चाकू से वैसे काटते हैं ना, मेरा बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा जैसे जो होता है ना बारीक, वो नहीं कटता है और बड़े बड़े पत्ते कट जाते हैं। मैं साग भी नहीं कभी काट पाती हूँ। एक दो बार मैंने जैसे जब बनाया है पिछली बार, तो मेरे पड़ोस में एक ना दादी रहती हूँ, उनसे मैंने कटवाया। मैंने कहा दादी काट दूँ। मुझे पता नहीं क्यों ये जो जो ज़्यादा बारीक वाला काम होता है ये मुझे आता ही नहीं है। तो अगर चॉपिंग बोर्ड पे काटती हूँ तो तब भी सही कटता है, अगर मैं डायरेक्ट चाकू से काटूँ तो इतना ज़्यादा बारीक होता ही नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे मूली कट कर ली थी, उसके साथ ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ राइस और रोटियाँ भी बनाऊँगी। तो मैं ज़्यादातर है ना राइस इसी तरीके से बनाती हूँ। और जब मुझे लगता है ज़्यादा ही बनने हैं, जो कि मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर जबकि इसमें इतने बन जाते हैं कि सब लोगों को आराम से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइस रख दिए हैं और उसके साथ ही अब मैं लगाऊंगी माधुआशु के लिए दाल में तड़का। तो माधुआशु की दाल मैं अलग से फ्राई करती हूँ, घर वालों की जो दाल होती है वो प्याज लहसुन की रहती है, उसको अलग से फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हींग डाली, टमाटर और हरी मिर्च डाल दिया, उसके बाद दाल डाल दिए। तो टमाटर बहुत कम थे, एक ही टमाटर था जिसमें दोनों दाल का काम चलाना था। इस वजह से ना मैंने थोड़ा सा कम टमाटर डाला है, मैंने देखा ही नहीं कि टमाटर ख़त्म हो गए अचानक जब। और जबकि मैंने फ्रिज को कल ही साफ़ किया था, मतलब नोटिस ही नहीं किया कि टमाटर है नहीं। और उसके बाद मैंने ये थोड़ी सी सैलेड काट दी है, माधुआशु को लगा दिया था भोग, फिर मैं आ गई थी किचन में। तो अब मैं बना रही हूँ मतलब मूली की भुजिया। तो मूली की भुजिया में सिर्फ मैं लहसुन डालती हूँ और एक जो बनती है मूंग दाल वाली जो होती है ना, मूंग दाल डाल के बनती है, वो तो आप है ना बिना दाल के भी खा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप रेसिपी जानना चाहते हैं, अगर आपने कभी मूंग दाल की नहीं बनाई है तो फिर आप मुझे बताना कि तो मैं नेक्स्ट टाइम जब मूली आएगी तो वैसे ही बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने डाला था लहसुन, फिर हरी मिर्च और हींग, उसके बाद ये डाल दिया है मूली। और फिर मैंने इसमें नमक और डाल दिया क्या डाला, हल्दी पाउडर। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला था। फिर उसी कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी निकालने के बाद फिर मैंने दाल को फ्राई कर दिया है। और हस्बैंड को ना थोड़ी सी पतली दाल पसंद होती है, पता नहीं मैं क्या सोचे जा रही थी, उसी चक्कर में मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया ना, जिसकी वजह से दाल थी ना बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। सबको खाना वाना खिलाने के बाद मैंने किचन को साफ़ कर दिया। अब बारी आई ना
फाइनल वाली सफाई की। तो इस रूम में ना अभी हस्बैंड थोड़ा सा अपना काम वगैरह करते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये वाला जो बेडशीट है ना इतना ज़्यादा सरकता है, बार बार मुझे सही करना पड़ता है। तो मैंने सोचा इसको हटा ही देती हूँ, जबकि मुझे ये इसको बिछाए 1 ही दिन हुआ है, 1 या 2 दिन हुआ होगा, गंदा भी नहीं था। मैंने कहा इस इतनी बार बार मैं बार बार आके साफ़ करूँ और मतलब वो लटक जाता है, कोई आके बैठ जाए तुरंत ही नीचे खिसक जाता है। तो मैंने सोचा सर्दी तो आखिर बढ़ ही रही है, तो यहाँ पे ना वूलन वाली मैंने ये बेडशीट लगा दी है। और ये वाली जो बेडशीट है वैसे तो मैं अपने बेड के लिए लेकर आई थी, लेकिन वो उस पे फिट ही नहीं आती, छोटी होती है, तो मैं यहीं पर बिछाती हूँ। और बेड वूलन वाली बेडशीट का ये अच्छा फ़ायदा रहता है, कई दिन तक चल जाती हैं, बार बार आपको है ना चेंज नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मैंने बेडशीट लगा दी है, और उसके बाद है ना फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। और भी बहुत सारा सामान था सुबह पूजा का, जो मैं पूजा कर रही थी, तो फिर बहुत सारा सामान फैल जाता है, तो वो सब भी मैंने समेट के सब रख दिया है। और मुझे ना मेरा पूजा वाला रूम बिल्कुल बिखरा पसंद नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक एक इंसान होता है उस वो बिना हार्ट के नहीं चलता ना, वैसे ही मेरा घर बिना पूजा रूम के नहीं चलता। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि इसको इतना अच्छा रहना चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा, हर चीज़ एक जगह पर होनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे माधुवासी बैठते हैं, भाई राजकुमार है वो मेरे घर के तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि यहाँ पे कोई कुछ फैलाए। तो वो मैंने मतलब पूजा वाला रूम सही से कर दिया था, फिर बेडरूम की भी बेडशीट चेंज कर दी, और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। फिर यहाँ के भी सब चेंज करी हूँ, ये सब मैं धुलूँगी, और अगर अभी धुल पाया तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह धुलूँगी। तो यहाँ पे सब चेंज कर दिया कि क्योंकि है ना सब लोग बैठते हैं ज़्यादातर यहीं पर रहते हैं, यहाँ पे और बेडरूम में। पूजा वाले रूम में भी अब तो सब लोग चले ही जाते हैं, और जब मैं रहती हूँ कि जैसे तो बहुत कम जाते हैं। अभी ये निष्ठू निष्ठू के पापा हैं, सब लोग हैं, क्योंकि कम लोग कम तो ऊपर नीचे दोनों जगह आना जाना रहता है ना, तो इतना नहीं रहता है। और तो यहाँ पर फिर मैंने, हाँ इसी की बात करी थी, ये वाला स्टॉल में लेकर आई थी। तो और ये पता 75 रुपीज़ की थी, तो मैंने कहा ये बढ़िया जुगाड़ है। ज़्यादा ज़्यादा मतलब जो नहीं आते हैं रनर आते हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली आते हैं, ये तो कितना सस्ता 150 में 2 मिलते हैं, और कहीं पर भी काम आ जाते हैं, और अच्छा भी लग रहा है। और आप लोग बताना कि आपको ये कैसी लग रही है। स्टॉल है लेकिन ओढ़ने पे नहीं अच्छी लग रही है, मैं तो वैसे भी नहीं ओढ़ती हूँ। मैंने ऐसे ही ले लिया था, दुपट्टे का काम करेगा शायद, तो लेकिन वो ऐसे कर नहीं रहा है, तो फिर मैंने यहीं पे बिछा दी, और अच्छी भी लग रही थी सोफ़े के ऊपर। और मैं अभी पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि जो फाइनल वाली झाड़ू होती है वो मैं खाना बनाने के बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि कितना भी कर लूँ ना वो मुझे बाद में लगानी पड़ती है, सब कुछ ना कुछ फैलता ही रहता है तब तक। तो यहाँ पे ना पापा के रूम में मतलब झाड़ू एक बार सुबह लग चुकी है जब पापा उठे थे। अभी ये दोबारा से लगा रही हूँ, क्योंकि पूरे घर में लगाती हूँ तो एक बार सब में लगा देती हूँ, मतलब अंदर से लेके बाहर तक बिल्कुल। क्योंकि सुबह के टाइम में जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो गैलरी में स्कूटी वगैरह भी खड़ी रहती है, तो उतनी जगह छूट जाती है, तो इस वजह से बाद में एक बार और झाड़ू लगाती हूँ, जिससे पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाए। तो देखो घर को साफ रखने के लिए, मैनेजेबल रखने के लिए तो बहुत मेहनत लगती है। अगर आप सही से रखना चाहते हो, सुबह से उठ के और कंटिन्यू आपको लगे रहना होता है। मैं सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाती हूँ सुबह के टाइम में, मैं सिर्फ बहुत खाली वगैरह होती हूँ तभी चलाती हूँ, वरना मैं वो मेरे तो मैं सोचती हूँ मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। तो ये ऐसा मेरा था आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।